रमजान साहब, फजर की नमाज का वक्त हो गया है और अभी तक इमाम साहब का पता नहीं। आखिर वजह क्या हो सकती है? इसमें जरूर कोई अल्लाह की मसलहत छुपी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरात, एक जरूरी ऐलान है। आज इमाम साहब की तबीयत खराब हो गई है। अगर आप लोग इजाजत दें तो नमाज मैं पढ़ा दूं। मौजिन साहब, आपके पीछे नमाज पढ़ने में हमें कोई एतराज नहीं, और इससे पहले भी हम आपकी इमामत में नमाज पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आज आपकी भी तबीयत खराब होती तो क्या होता? इसलिए बेहतर होगा कि हम आपस में किसी ऐसे शख्स को चुन लें जो इन हालात में हमारी इमामत कर सके। लेकिन उस शख्स का मुत्तकी, परहेजगार और नमाजी होना बहुत जरूरी है। अब आप ही फैसला कीजिए किसे इमामत के लिए चुना जाए। इन मानों में तो भाई रमजान साहब को यह हक पहुंचता है। जहां तक मैं जानता हूं, रमजान भाई की कोई भी नमाज कज़ा नहीं हुई। इनकी शराफत, ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर है और इनके घर का माहौल भी पूरी तरह इस्लामी है। आइए रमजान भाई, इमामत कीजिए। आपकी इबादत के बदले अल्लाह की तरफ से आपको ये तोहफा मिला है। आइए इमामत कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आहा, लगता है अम्मी आज आपने आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ। तुझे पसंद है ना? हाँ, लेकिन मेरी पसंद तो मेरी अम्मी और अब्बू हैं। लो, अब्बू आ गए। अब्बू, मैं कॉलेज जाऊं? ये रोज रोज कॉलेज जाने के लिए अपने अब्बू से इजाजत क्यों लेती है? ताकि जिंदगी के हर काम और हर फैसले मैं अब्बू की इजाजत से करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें अब्बू की इजाजत ना हो और अल्लाह की नजर में गैर फरमान औलाद समझी जाऊं। बस बस बेटे, अब तुम्हारे शहर जाने वाली बस आने का वक्त हो गया है। और ये लो तुम्हारे कॉलेज की फीस के रुपए। अब जाने में देर ना करो, चलो। शुक्रिया अब्बू। अल्लाह हाफिज अब्बू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटी। लाओ बेगम, हमें भी नाश्ता करा दो, हमें भी काम पर जाना है। घर में जो आलू और आटा था वो तो मैंने शाहीन को बना के दे दिया। आप एक काम कीजिए, आप बाजार से सामान ले आइए, जब तक मैं नाश्ते को बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है? बेगम, शाहीन को कॉलेज की फीस देने के बाद मेरी जेब में 1 रुपया नहीं बचा। अब काम पर जाऊंगा
तो शाम को मजदूरी लेकर आऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं बनी के यहाँ से शाम का वादा करके सामान ले आती हूँ। नहीं नहीं बेगम, कर्जा लेकर गांव वालों की निगाह में अपने को जलील मत करो। अरे कर्जा लेना लानत है। फर्ज करो मुझे काम नहीं मिला और हम शाम को उसका कर्जा अदा नहीं कर पाए और बनिया हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप और मैं भूखे रहेंगे? अरे ये सोचेंगे कि एक दिन का रोजा रख लिया। माहे मुबारक रमजान के रोजे हमें भूख बर्दाश्त करने की ताकत देते और कर्जा लेने की लानत से बचाते। यही तो अल्लाह का फरमान है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे ऐसा नेक शौहर दिया जो हर मामले में अल्लाह के फरमान को कभी नजरअंदाज नहीं करते। तभी तो अल्लाह ने हमें तोहफे में शाहीन जैसी नेक औलाद दी है। अरे यार, मैं तो 2 वर्षों से सिर्फ शाहीन की आंखें देख रहा हूँ। क्या आंखें हैं! अरे यार, आंखें इतनी खूबसूरत हैं, कसम से चेहरा कैसा होगा? अरे यार, मैं तो चेहरा देखे बिना ही उसका आशिक हो गया हूँ। अब तो एग्जाम खत्म होते ही शादी का पैगाम उसके घर ले जाऊंगा। अपनी बकवास बंद कर, समझा? तुझसे पहले मैं शादी का पैगाम लेकर जाऊंगा। अबे, मैं तो एग्जाम खत्म होने का इंतजार ही नहीं करूंगा, कल ही उसके घर जाता हूँ अपनी शादी का पैगाम लेकर। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली, अब आप भी मेरी बातें सुनिए। मेरा शौहर जो भी होगा वो पक्का मुसलमान होगा। मेरा शौहर ना तो बीड़ी, ना सिगरेट, ना शराब पीता होगा। मेरा शौहर नमाज और रोजे का पाबंद होगा। मेरा शौहर शादी का पैगाम लाने से पहले इस्लाम के उसूलों पर चल के तो दिखाए। क्या शर्त रखी है यार? रोजा, नमाज और शराब भी नहीं। मैं आग हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने आग से बनाया है और आदम को खाक से। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि मैं आदम को सजदा करूं। मैंने इनकार कर दिया, उसकी सजा मिली। मेरे गले में लानत का तौक डाल दिया गया और मैं दुनिया में भेज दिया गया। तब से मेरा नाम शैतान उर्फ इब्लीस रख दिया गया। मैं खबीस हूं। लोगों को अल्लाह का बागी बनाना, हर मुसलमान को गुनहगार बनने का हुनर सिखाना ही मेरा मकसद है। एक गुनहगार से मिलाता हूं, हाजिर हो जाओ मेरे चेले। मैंने तुझे रमजान खान के पास भेजा था कि तू उसे खुदा की इबादत करने से रोक दे। क्या किया तूने? वो मेरे बस में नहीं आ सका, क्योंकि हमेशा कुरान की आयतें पढ़ता रहता है। और एक बार तो मैं चलते चलते बच गया, वो पढ़ने लगा लाहौर। बस आगे मत पढ़ना। इसे सुनते ही मैं जूते के नीचे कुचले हुए चूहे की तरह तड़पने लगता हूँ। जाओ, कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि रमजान खान की बीवी या बेटी मेरे कब्जे में आ जाए। मैं उनके जरिए रमजान खान को गुमराही का रास्ता दिखाऊंगा। ये मैंने कर सका, क्योंकि रमजान खान की पत्नी उसकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लेती है, और उसकी बेटी ने तो आपके 3 चेलों को इस्लाम के उसूलों पर चलने का रास्ता बताया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ जाओ, रोको उन तीनों को। बड़े खूब रूहें, बड़े पारसा, मोहम्मद सा कोई नहीं। अबे देख कर तो चल। अबे मैं तेरा दोस्त नासिर, पहचाना नहीं क्या?
मैं बाद में बात करता हूँ, मैं जरा जल्दी में। कहाँ जा रहा है? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं तो शराब पीने जा रहा हूँ। शराब? छी छी। चल तुझे भी शराब पिलाता हूँ, इंग्लिश विस्की। नहीं यार, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। सोच ले। मेरा शौहर जो भी होगा वो पक्का मुसलमान होगा। मेरा शौहर ना तो बीड़ी, ना सिगरेट, ना शराब पीता होगा। पहले शराब फिर शबाब। रेड लाइट एरिया में कई नई लड़कियां आई हैं। नमाज में वो मजा मिलेगा क्या? रऊफ यार तू भी ना। चल नमाज तो कभी भी पढ़ लेंगे। चल। फंस गया, खुदा का एक बंदा मेरे फंदे में फंस गया। जा रहा था नमाज पढ़ने, मेरे चेले ने उसे पहुंचा दिया शराब खाने में। अब देखता हूं शाहीन को शौहर कैसा मिलता है। हाय अल्लाह। आप अपना नकाब ओढ़ लीजिए। जी शुक्रिया। शाहीन खान बिन्त रमजान खान, विल्सन कॉलेज। लगता है मोहतरमा शहर में पढ़ने जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने शाहीन को देखा, उसकी शराफत को देखा, उसकी खूबसूरती से ज्यादा अच्छी उसकी सीरत है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इल्तिजा करता हूं उसको मेरी शरीके हयात बनाने में मेरी मदद कर। आमीन। सुनिए भाई, यहाँ पर रमजान साहब का घर कहाँ पर है? रमजान साहब का घर अंबोरा। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया। रमजान साहब घर पर हैं? जी अबू घर पर नहीं है। अपना नाम और काम बता के जाइए, उनके आने पर बता दूंगी। जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है और बात यह है कि उनकी बेटी शाहीन की कॉपी मुझे सड़क पर मिली, वही देने आया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। शाहीन साहबा सुनिए। माफ कीजिए, मैं शाहीन नहीं हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ आप ही शाहीन हैं। हाय अल्लाह, मैं बुरके में हूँ, फिर भी पहचान लिया आपने। जिस तरह इश्क हकीकी में अल्लाह को देखे बगैर एक सच्चा मुसलमान अल्लाह को पहचान लेता है, उन पर अपनी जान निछावर कर देता है, उसी तरह इश्क मिजाजी में महबूबा चाहे लाख पर्दों में छुपी हो, उसको उसका चाहने वाला जरूर पहचान लेता है। उफ, आप शायर भी हैं। शायरी शायरी तो खुदा की नेमत है, अगर इसमें पाकीज़गी हो तो। खुदारा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी शादी का पैगाम आपके लिए भेजूं तो आप कबूल फरमाएंगी या नहीं? खुदारा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए खुदारा। आपके जवाब में ही मेरी जिंदगी है। अगर आपने हाँ कर दी तो मैं जिंदा रहूंगा, और अगर आपने ना कही तो शायद मर जाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? खुदा करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। हाय अल्लाह, ये क्या किया मैंने? मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। अब मैं शाहीन के लिए अपना रिश्ता भेज सकता हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज ये मुबारक दिन देखने का मौका मिला। रमजान साहब, आपकी बेटी शाहीन के लिए मैं अपने भतीजे असलम का रिश्ता लेकर आया हूँ। इसके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके, शहर में इसकी कपड़ों की दुकान है, और सबसे बड़ी बात यह है मेरे भतीजे में कि मेरा भतीजा सोम सलात का पाबंद है, 5 वक्त का नमाजी है, और बिल्कुल आपकी तरह। और मुझे पूरी उम्मीद है इन पाक घरानों में अगर रिश्ता हो गया तो अल्लाह ताला भी बहुत खुश होगा। भाई साहब, हमें अपनी बेटी के लिए आपका यह रिश्ता मंजूर है। तो फिर देर किस बात की? अरे भाई, दिन तारीख मुकर्रर कीजिए और निकाह की तैयारी कीजिए। इतनी जल्दी नहीं भाई साहब, अभी हमें अपनी बेटी को डॉक्टरी पास करानी है। डॉक्टरी पास कराना है? यानी शाहीन को नौकरी कराना है? नहीं नहीं भाई साहब, असलम के पास अल्लाह मियाँ का दिया हुआ सब कुछ है। वो ठीक है भाई साहब, लेकिन अल्लाह कब दे और कब छीन ले कोई नहीं जानता। अगर बुरे वक्त में शोहर की मदद के लिए औरत ताकत बनकर खड़ी हो जाए तो बुरा वक्त गुजरते देर नहीं लगती। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है आपके घर में पर्दे का सख्त रिवाज है। अगर शाहीन बेटी ने नौकरी की तो फिर पर्दे का क्या होगा? भाई साहब, इसी सोच की वजह से बरसों से हमारे घर की बेटियां तालीम से महरूम रही हैं। हाँ, यह सच है कि दुनिया के सारे काम आंखों और हाथों से होते हैं, और बुर्का आंखों और हाथों को कभी कैद नहीं करता। अरे, बुर्का पहनकर हमारी बेटियां ड्राइविंग कर सकती हैं, ऑपरेशन कर सकती हैं, यहां तक कि हवाई जहाज भी उड़ा सकती हैं। हमारी कौम उसी वक्त कामयाब होगी जब हमारे घर की बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। भाई साहब,
हमारे मुल्क की बीवियां शौहरों की मोहताज रहें, ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। घर में नहीं नमक, आटा, दाल, और रमजान खान चला है बेटी को डॉक्टर बनाने। मगर उसके पास ईमान तो है मेरे उस्ताद, और कल को ये खुदा रमजान को दौलत से माला माल कर सकता है। खुदा उसे माला माल कर सकता है तो अब तक क्यों नहीं किया? इतना पक्का मुसलमान है रमजान खान, मगर आज भी उसके घर में फाके हो रहे हैं। क्यों? हो सकता है खुदा रमजान खान का इम्तिहान ले रहा हो। अरे इम्तिहान तो मैंने लिया था अय्यूब का, और अब तुम देखना रमजान खान को मैं किस तरह तबाह करता हूँ। उसे ऐसी मुसीबत में डालूंगा कि सब्र अय्यूबी की कहानी पढ़ने वाले दादों तले उंगलियां दबा लेंगे। हजरत अय्यूब की बीवी से उनकी तकलीफें नहीं देखी गई। बदन से उठती हुई बदबू, जख्मों से रेंगते हुए कीड़े, ये सब देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तब हजरत अय्यूब ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मेरी बीवी रहमत को वही सब्र की ताकत अता कर जो तूने मुझे अता की। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मौला। या इलाही, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये किताब पढ़कर मुसीबत में सब्र करने का और तेरा शुक्रिया अदा करने का हौसला तो मिला। उनके खून में, उनकी सांसों में तेरी ही ताकत थी, पर तेरे मानने वालों के इरादे पक्के नहीं थे। इसीलिए मैं सारे मुसलमानों की तरफ से ये दुआ करती हूँ कि तू कभी इस शैतान को इस बात की इजाजत मत देना कि वो तेरे बंदे का इस तरह इम्तिहान ले। आमीन। या अल्लाह, ए दो जहां के मालिक, तेरी रहमत के दरवाजे मुझ पर ही बंद क्यों हैं? आज 3 दिन से मुझे कोई काम नहीं मिला। यूं भी हफ्ते में 3 दिन घर का चूल्हा ठंडा ही रहता है। मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं। लेकिन अब बेटी जवान हो गई है, उसे पढ़ाकर डॉक्टर बनाना है, उसकी शादी करानी है। मदद कर मालिक, मदद कर। भेज कोई नेक बंदा जो मुझे इस गरीबी की कीचड़ से बाहर निकाले। भेज दे।
तुमने बुलाया और हम चले आए। आप कौन हैं जनाब? मैं? अरे भाई, मेरा नाम जलीस है, मगर मैं बचपन में इतना शरारती था कि मेरे अब्बू और अम्मी मुझे प्यार से खबीस कहकर पुकारते थे। हाँ, अरे भाई, तुम चाहो तो मुझे जलीस कहो या फिर खबीस कहो। अभी थोड़ी देर पहले जो तुम ऊपर वाले से मदद मांग रहे थे, भाई मुझसे तो रहा नहीं गया, मेरा दिल भर आया और मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। आप मेरी किस तरह से मदद करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कर्ज लूं, तो हरगिज नहीं। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन कर्ज नहीं लूंगा। अरे नहीं, मैं कर्ज देने की बात नहीं कर रहा हूं। अरे मैं तो तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाऊंगा जिस पर चलकर तुम देखना क्या से क्या हो जाओगे। हाँ, अरे भाई, तुम तो कुएं के में ढक गए हो जो गांव को सारी दुनिया समझता है। हाँ, अरे मैं तो तुम्हें ऐसे शहर ले चलूंगा, ऐसे शहर ले चलूंगा जहां तुम्हारे देखते ही देखते तुम पर दौलत बरसने लगेगी। हाँ, और फिर तुम अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकोगे और उसकी धूमधाम से शादी कर सकोगे। हाँ, बोलो, चलोगे? चलोगे ना मेरे साथ? ठीक है, मैं चलूंगा। तो फिर कल शाम को स्टेशन पे आ जाना। अच्छा ठीक है। अब देखता हूं तेरा ईमान। शुक्र है मेरे अल्लाह। इंशाअल्लाह अब हमारी जिंदगी में भी जल्दी रोशनी होगी। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी और उसने कबूल कर ली, भेज दिया हमारी मदद के लिए एक नेक बंदा। ना जाने क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। जिसे आप नेक बंदा समझ रहे थे वो कोई शैतान हो और शहर में जाके आपको लूट ले। शाहीन की मां तुम हो गई हो शक्की। तुम्हें तो अपनी परछाई पे भी शक होने लगा है। अरे मेरे पास ऐसी कौन सी दौलत है जो वो लूट लेगा? हैं? अब्बू, आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और वो है ईमान की दौलत। अरे पगली, ईमान की दौलत को भला कोई लूट सकता है? ईमान की दौलत लूटने वाले ये ऐसे शैतान हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि औरतें अपने पर्दे को भूल गईं, अपने ही घूंघट में आग लगाकर घर से निकल पड़ी। 9 मीटर की साड़ी पहनने वाली और 6 मीटर की शलवार पहनने वाली औरत आजादी के नाम पर 1 मीटर कपड़े से ही अपने तन को ढकने लगी। और ऐसी औरतों को देखकर मर्द भी गुमराह होने लगे। अपने घर की औरतों को छोड़कर, भोली भाली औरतों को छोड़कर ऐसी तितलियों के आगे पीछे घूमने लगे। और ये औरतें
ये औरतें मर्दों के पर काटना अच्छी तरह से जानती हैं, मास्टर हैं उसमें। और ऐसे शैतानों के कारनामे तो सुनिए जो आज इंसान अजान की आवाज से बेखबर है। रेडियो टीवी पर गाने सुनना और कम कपड़े पहने हुई औरत को नाचते देखना आज हर इंसान का मजहब बन चुका है। भाई दम है, आपकी बात में बहुत दम है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे ऐसे ही कोई गुमराह कर देगा क्या? खुदा के बाद अगर भरोसा है तो वो है सिर्फ आप पर, और अगर भरोसा नहीं है तो सिर्फ उस शख्स पर जो बिना मतलब के आपकी मदद करने के लिए इस दुनिया में आया है। नहीं, भरोसा नहीं है मुझे उस पर, बिल्कुल भी नहीं। उस्ताद फंस गया, वो हमारी जाल में फंस गया, और अब हमारा मकसद पूरा होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। हाँ इतनी जल्दी नहीं, माना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, यानी कि हमारा, मगर इतने सच्चे और पक्के मुसलमान के साथ जल्दबाजी करने से खेल बिगड़ सकता है। बस अब सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, मैं उस सच्चे और पक्के मुसलमान के ईमान को कैसे तोड़ सकूं, उसका रिश्ता खुदा से तोड़कर आपसे कैसे जोड़ सकूं। रमजान के ईमान को सड़ाने के लिए दौलत की बारिश करो। दौलत रमजान के दिल से धीरे धीरे ईमान को खुरेचेगी, जिस तरह दीवारों से रंग को खुरचा जाता है। जिस दिन उसकी नमाज अदा हो जाएगी, उस दिन बुराई की जीत और ईमान की हार शुरू हो जाएगी। अरे भाई, तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। आओ। हाँ, शुक्रिया। देखो, ये रहा मेरा घर। माशाल्लाह, घर तो आपका बड़ा शानदार है जनाब। जी हाँ, आइए तशरीफ रखिए, बैठिए। अच्छा, ये बताओ, गांव में तुम कारपेंटर का काम करके कितना कमा लेते थे? जी यही कोई 2-2.5 हजार रुपए। बस? भाई, इतने कम रुपयों में तुम्हारे घर का गुजारा कैसे होता था? भाई, हमारे साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह होता है उसका गुजारा हर हाल में हो जाता है। देखो भाई, मेरे दोस्त का फर्नीचर का कारखाना है जी, वहां तुम्हें पूरे 6,000 रुपए मिलेंगे। 6,000? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। क्यों भाई, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? नहीं, अल्लाह के बाद आपका भी शुक्रिया जनाब। अच्छा ये बताएं, मस्जिद यहां से कितनी दूर है? मस्जिद तो यहां से बहुत दूर है, यूं समझो कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर। 1.5-2 किलोमीटर? कोई बात नहीं, इससे ज्यादा फासला तो मैं रोज तय करता था, पहले काम की तलाश में, अब मस्जिद जाने के लिए। देखो, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मेरा दोस्त काम के मामले में बड़ा सख्त है। कोई काम पर देरी से आए या फिर किसी काम से बाहर जाना चाहे तो समझो उसकी नौकरी खत्म। और हां, वो सिर्फ आधे घंटे की छुट्टी देता है। अब तुम आधे घंटे में कब खाना खाओगे और कब नमाज अदा करोगे? मैं खाना छोड़ सकता हूं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ूंगा। उस्ताद, इसे तोड़ना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ये किसी तरह से काबू में नहीं आ रहा है।
अरे भाई, भाई तुम कहाँ चल रही है? देखो भाई, मैंने तुम्हें नमाज अदा करने के लिए थोड़ा मना किया है, हाँ? तुम एक काम करो, अंदर जाकर हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें सेठ जी के पास लेकर चलने वाला हूँ। वहां से तुम्हें बतौर नकदी एडवांस रुपया दिलवाऊंगा। उन रुपयों में से आधा रुपया तुम अपने पास रख लेना और आधा रुपया अपने घर खर्च के लिए भेज देना, ठीक है ना? जी। तो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। शुक्रिया। अब देखता हूं तुझे, मेरी शैतानी ताकत से तुझे कौन बचाता है। 3 4 5 6 7 8। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। वालेकुम सलाम अम्मी जान। अम्मी जान, अम्मी जान, ये देखिए, अब्बू ने शहर से हमारे लिए 4000 रुपए भेजे हैं। अम्मी, आप खुश नहीं हैं? अम्मी, अब हमारे कॉलेज की फीस ठीक टाइम पर भरी जाएगी। अब इस घर में फाके नहीं होंगे और ना ही मुझे किसी से किताब लेकर पढ़ना पड़ेगा। मुस्कुराइए ना अम्मी जान। अम्मी जान, आप खुश नहीं हैं? आपने ऐसा मुंह क्यों बनाया है? क्या करूं, अपने आप से ही मजबूर हूं मैं। एक अजीब सा डर लगता है मुझको। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और ये शख्स जो तुम्हारे अब्बू पे इतना मेहरबान है, क्यों कर रहा है इतनी मेहरबानियां? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये चक्कर क्या है? अल्लाह अकबर। रमजान साहब जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मालदार आदमी बन जाएं और शहर के करोड़पति कहलाएं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी टीवी पर फिल्म देखी है? जनाब, जिसके घर में बिजली नहीं, वो भला टीवी कहां से देखेगा? कोई बात नहीं, मैं आपको आज टीवी पर फिल्म दिखाता हूं। ए भाई उठो, 8 बज गए हैं। 8 बज गए? अरे वहां घड़ी मत देखो, 9 बजे तुम्हें काम पर पहुंचना है। अरे मेरी नमाज छूट गई, कम से कम कज़ा तो पढ़ लूं। अरे भाई, जो करना है कर लो, लेकिन ठीक 9 बजे तुम्हें कारखाने पहुंचना है। अगर ठीक समय से कारखाने नहीं पहुंचे तो समझो नौकरी गई, और नौकरी गई तो लिया हुआ एडवांस लौटाना पड़ेगा, और नहीं लौटा सके तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, नमाज में बाद में पढ़ लूंगा, अभी नहा धो के तैयार हो जाता हूं। ये हुई ना समझदारी की बात।
आदाब। हाय अल्लाह, आप यूं आवाज दिए बिना अंदर आ गए। आप जानते हैं ये पर्दा नशीनों का घर है। आपसे हमारी शादी पक्की हो चुकी है और आप हमसे पर्दा करें, ये जरूरी तो नहीं। जरूरी है। निकाह से पहले हमारा यूं एक दूसरे के सामने आना गुनाह है। जानती हो, गुनाह नापाक इरादों से निकली हुई नियत का नाम है। और आप क्या हमसे इस तरह की उम्मीद कर सकती हो? शैतान का क्या भरोसा, वो कहीं भी किसी पर भी हावी हो सकता है। जो लोग पाक साफ रहते हैं, बावजू रहते हैं, उन पर शैतान हावी होना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें देखकर तो इस तरह भागता है जैसे लाहौर सुनकर भाग खड़ा होता है। लगता है आपने मजहब इस्लाम को घूंट के पिया है, इसीलिए तो हर सवाल का जवाब आप इस्लाम के नुक्ताए नजर से देते हैं। जिंदगी बहुत छोटी सी है और इस्लाम की बरकतें लामहदूद हैं। हर मुसलमान को चाहिए जितनी हो सके ईमान की दौलत को अपने दामन में समेट कर रखे, जो रोजे महशर काम में आएगी। और जिंदगी के लिए कौन सी दौलत जरूरी है? एक नेक और नमाजी शरीके हयात की दौलत जरूरी है, जिसका साथ इंसान को कभी बहकने नहीं देता। देखिए, आप बहक रहे हैं। आप छोड़ दीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है आपको? प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सलीम, ये ठेका मुझे हर हालत में चाहिए। तुम जाकर उससे बात करो, सौदा 2 करोड़ में पक्का करो। सौदा हाथ से जाना नहीं चाहिए। फिर मुझे फोन करो। यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे शराब से सख्त नफरत है। मिस्टर रमजान, तुम शराब की खूबियों को क्या जानो? अरे, जो मसला बरसों में हल नहीं होता, उसे ये यूं चुटकी बजाकर हल कर देती है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि शराब हराम है। पहले यह आदमी को कुत्ता बनाती है और उसके बाद वहशी। तुम्हें शहर में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए और तुम इतने बड़े कारखाने के मालिक बन गए। जानते हो कैसे? कैसे? मैंने कारखाने वाले को 1 बोतल शराब पिलवाई और बिना डिपॉजिट के तुम्हें इतने बड़े कारखाने का मालिक बनवा दिया। ओह, जी हाँ। ओह, और अब तुम ओह के बाद आह भी करने लगोगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने मैनेजर से बिना किसी गारंटर के तुम्हें लोन कैसे दिलवा दिया। कैसे दिलवाया? कैसे दिलवाया? वेरी सिंपल। मैंने मैनेजर को 1 नहीं
2 बोतल शराब पिलवाई। और फिर उससे मिलवा दिया। किससे मिलवा दिया? तुम्हें भी मिलवाऊं? चलो आओ। क्या हुआ अम्मी? मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा। तेरे अब्बू दोज़ख में है। आग जल रही है, आग। और जल्लाद उन्हें कोड़े से पीट रहा है। अम्मी, अबू तो अभी जिंदा हैं। लोग मरने के बाद दोज़ख में जाते हैं अम्मी, मेरी अम्मी। कुछ लोग जीते जी अपनी जिंदगी को दोज़ख बना लेते हैं। शाहीन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम तेरे अब्बू के पास शहर जाएंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है। कोई है? कोई है? कोई है? अब जाओ। कहिए, कौन है आप? किससे मिलना है? मैं रमजान की बीवी और ये इनकी बेटी है। कहाँ है रमजान खान? जी वो ऊपर बेडरूम में सो रहे हैं। बेडरूम में सो रहे हैं? जोहर की अजान हो रही है, वो अब तक सो रहे हैं? चल शाहीन। शाहीन के अब्बू उठिए ना। अब्बू उठिए ना, शाहीन के अब्बू उठिए ना, उठिए ना शाहीन के अब्बू, शाहीन के अब्बू। अब्बू, अब्बू, हाय अल्लाह, ये आपके मुंह से बदबू कैसी? दरअसल वो क्या है, कल ये काम करके बहुत थक गए थे, इसलिए थकान मिटाने के लिए थोड़ी सी शराब पी। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे ये तो कभी थकते ही नहीं थे। नमाज की बरकत इनके जिस्म को हमेशा ताकत से भरपूर रखती थी। देखा बेटी शाहीन, मैं ठीक कहती थी ना? दौलत के लालच ने इन्हें गुनाहों में ढकेल दिया है, और ये सब हुआ है इस शैतान की वजह से।
यही है इसका जिम्मेदार। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे तू रुक, रुको, आता कहाँ है? रुक, तू कहीं भी जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी जिंदगी खराब की है, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल शाहीन जल्दी आ। कहाँ गया, कहाँ गया? अरे कहाँ गया? अरे छुपता कहाँ है? निकल बाहर, तू निकल। अरे छुपता क्यों है? तूने ही मेरे शोहर को बर्बाद किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। खबरदार, जो उस पर हाथ उठाया वो मेरा मोहसिन है। उसने मुझे दरे खाक छानने से बचाया, दौलत हासिल करने का तरीका बताया। अब मेरी समझ में आया जन्नत में आदम को हूरों से और जमीन पे आदमी को शराब से दूर क्यों रखा गया है। जो मजा शराब में है वो मजा रोजे नमाज में कहां? सच ही कहा है किसी ने, जब आदमी शैतान बन जाता है तो सारी शराफत मिट्टी में मिल जाती है। हाँ, क्या हासिल हुआ मुझे रोजे नमाज से? और यहां हर वो दौलत मिली है जिससे जिस्म और रूह दोनों को सुकून मिलता है। हाँ, ये सुकून नहीं, ये जिस्म और रूह की वो दीमक है जो चाट रही है आपकी इबादत को, आपकी शराफत को, और यही नहीं, मरने के बाद खत्म कर देगी आपकी आकबत को। समझे? बकवास बंद कर। जो कुछ भी कर रहा हूं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं, समझी? नहीं अब्बू नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें अपने पुराने अब्बू चाहिए, हमें अब्बू चाहिए। अब्बू चले गांव चलते हैं, जहाँ ईमान की छांव में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बेटी, इज्जत और ईमान की दौलत से क्या हासिल हुआ सिवाय परेशानी के? याद है बचपन के तेरे वो दिन, जब भी कोई खिलौना देखता था मेरा दिल टूट जाता था। ईमान की दौलत से तेरे लिए मिट्टी का एक खिलौना भी नहीं खरीद सका। और आज बेटी मेरे पास दुनिया की इतनी दौलत है जिससे दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं। क्या आप अपनी दौलत से सूरज की एक किरण खरीद सकते हैं? हवा का एक झोंका खरीद सकते हैं? किसी नमाजी का एक सजदा खरीद सकते हैं? अच्छा, तो अब तू भी अपनी माँ की जुबान बोलने लगी है? नहीं, मैं रसूल पाक के पैगाम को दोहरा रही हूँ, जो इंसानों के लिए रहमत बन के पैदा हुए, जिनकी हिदायत थी कि जो इंसानी दौलत को ही सबसे बड़ी दौलत समझता है वो अपने लिए दोज़ख का रास्ता खोलता है। सबसे मालदार वो है जिसके पास ईमान की दौलत है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि खुदा की इबादत करके मैंने छन्नी में दूध धुआ है, यहां काम करके नोटों की गड्डी मिलती है। इतनी दौलत जिससे दुनिया का सुकून, ऐशो आराम सब खरीदा जा सकता है। चल बेटी चल, इन्होंने दुनिया की लालच में दीन को भुला दिया है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह इन्हें अपने आजाब से बचाए। चल बेटी चल। अब देखना शैतान की ताकत। बंदा खुदा के अज़ाब से बच सकता है मगर मेरे अज़ाब से नहीं। कल की दुनिया देख चुकी है और आज की दुनिया पढ़ चुकी है कि मैंने खुदा के नेक बंदे अय्यूब को किस तरह मुसीबतों के समंदर में गर्क कर दिया था। मेरा काम ही यही है, लोगों को पहले गुमराह करूं, फिर उन पर अपना अज़ाब नाज़िल करूं, क्योंकि कमीनापन मेरी फितरत है, गद्दारी और मक्कारी मेरी आदत है। मैं रिश्ते जोड़ने नहीं तोड़ने पर यकीन रखता हूं। आप रिश्ते की बात लेकर आए हैं और मैं शर्मिंदा हूं। हमने जो शाहीन को डॉक्टरी पढ़ाने का ख्वाब देखा था
वो हम पूरा नहीं कर पाए। आप उसकी फिक्र न करें, मैं वादा करता हूं, मैं शादी के बाद शाहीन को डॉक्टरी करवाऊंगा। लेकिन शाहीन के वालिद साहब रमजान साहब कहाँ हैं? खुदा ना करे वो हमारे लिए मर चुके हैं। लेकिन अम्मी जान ऐसा नहीं कहिए। ठीक है खाला जान, हम अगले जुमे को आएंगे, उसी दिन निकाह और रुखसती होगी। आप पैसे की फिक्र ना करें। चलिए चाचा जान, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अम्मी। बहुत अल्लाह अल्लाह कर रही है, अब देख तुझे अल्लाह करने की सजा कैसी देता हूं मैं। हेलो अबू। हाँ बेटा बोल। अबू, असलम साहब का कार एक्सीडेंट हो गया है। कार खाई में जाकर गिरी है, लाश अभी तक नहीं मिली, कुछ कीजिए अबू। हाँ ठीक है, मैं आता हूं। अरे कमबख्त, तेरा अब्बू क्या करेगा? जो करना है मैं करूंगा, मैं शैतान। क्या बात है, तुम बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो? मेरे होने वाले दामाद का एक्सीडेंट हो गया, मुझे घर जाना है। तुम्हारी घरवाली तुम्हारे मुंह पर थूक कर चली गई और अभी तक तुमको याद करके वो मेरी बीवी है। तुम्हारी बीबी में जो खूबी है उससे कहीं बढ़कर जूली में खूबी है। 17 साल की कच्ची कली। लो बैग मारो, वो अभी आती होगी और भुला दो अपने सारे गम को। लो सोचो मत, लो। लो बुला दिया उसे। उस्ताद,
रमजान खान के दिल में अभी भी अपनी बीवी के लिए प्यार बाकी है, और अगर वो गांव चला गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं जानता हूँ उसकी बीवी खुदा से हजरत अय्यूब के सब्र की ताकत मांग रही है। खुदा उसे ताकत दे या न दे, मैं उसे मुसीबत ऐसी दूंगा कि जो उसे देखेगा नफरत से मुंह फेर लेगा। अजान हो रही है और अम्मी अभी तक उठी नहीं। अम्मी 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 अम्मी, अजान हो रही है और आप अभी तक सो रहे हो। अम्मी उठिए। क्या हुआ बेटी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? अम्मी अम्मी क्या? ये अम्मी, हाँ? अम्मी ये सब क्या हो गया है अम्मी? अम्मी ये सब क्या हो गया है अम्मी? ये आपके मुंह पर, चेहरे को, हाँ? ये क्या हो गया बेटी मुझे? ये सब क्या है? अम्मी अम्मी ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो गया अम्मी जान? ये सब क्या हो गया अम्मी? ये सब क्या हो गया अम्मी? बेटी मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हो गया, पर क्या मुझे देखकर तुझे घिन आ रही है? अरे नहीं अम्मी, अम्मी अगर आपको यकीन है कि मेरे चूमने से आपकी ये फुंसियां, आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो मैं अभी इसी वक्त अपनी जीभ से आपके सारे मवाद और आपके सारे पीप चाट लो अम्मी। जिस जिस्म से जन्म लिया हो उस जिस्म से घिन करने वाली औलाद को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो बस समझ ले मेरी अच्छी बेटी, अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश है तेरी अम्मी की, उसके ईमान की। तेरे अब्बू तो ईमान गवा बैठे, अब मेरी बारी है। अरे हाँ, बुध से तो रमजान शुरू हो रहे हैं ना? हो सकता है अल्लाह ने मेरी मौत रमजान के इस मुकद्दस महीने में लिखी हो। अम्मी अम्मी ये क्या कह रही हो? अम्मी ऐसा क्यों कह रही हो? अम्मी अम्मी मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ये रमजान का पुरनूर महीना फजीलतों, रहमतों और बरकतों से भरा हुआ है। लेकिन इस मुकद्दस महीने की खास बात और भी है। इस पाक महीने में अल्लाह ताला ने शैतान को कैद कर रखा है। ऐ अल्लाह, तूने हमें शैतान से बचाया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। रमजान रमजान रमजान, हर साल हमें रमजान के महीने में कैद कर दिया जाता है। आखिर आखिर कब मिलेगी हमें इससे मुक्ति? कब मिलेगा छुटकारा? कब मिलेगा छुटकारा? भाई इस तरह से अपने सर पर क्यों मार रहे हो, जैसे हारा हुआ जुआरी अपने सर पर जूते मारता है? अरे क्या बताऊं, एक हफ्ते बाद मुझे 1 महीने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई, 1 हफ्ते बाद तो रमजान शुरू हो रहे हैं। अरे यही तो मुसीबत है। मुसीबत तो रमजान में शैतान के लिए आती है, जिसे 1 महीने के लिए कैद कर दिया जाता है। कहीं तुम शैतान तो नहीं? अच्छा, मैं शैतान हूं? अरे तुम मेरी जूते का तलवा चाटते थे और मैंने तुम्हें आज इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मैं शैतान हूं?
तुम्हारी ये शराब और शबाब का इंतजाम करता रहा मैं शैतान हूं? अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरे मेहरबान दोस्त हो। तुझे मैं बताता हूं कि शैतान का मतलब क्या होता है। नहीं, वो एक दोस्त नहीं हो सकता जो एक शरीफ इंसान को गलत रास्ते पर चलाए। वो सिर्फ एक शैतान हो सकता है जो इंसानों को गुमराह करने का ठेका लेते हैं। बचो है लोगों, बचो ऐसे दोस्तों से जो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। उस कमीने ने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया, उनसे उनकी नमाज छीन ली। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, अम्मी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। अच्छा शामी सुनिए, नहीं छोड़ूंगी उसे, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। अम्मी, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। दरवाजा खोलो, हमें कुछ कहना है। खोलो दरवाजा। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। या खुदा, इस वक्त कौन आ गया? मैं नहीं छोड़ूंगी। जो कहना है बाहर से कहिए, घर में कोई मर्द नहीं है। आप कौन है? मैं शाहीन, रमजान खान की बेटी है। हम गांव वालों की तरफ से आपसे ये कहने आए थे कि आप अपनी अम्मी को लेकर इस गांव से बाहर चली जाएं। देखिए, मैं अम्मी को इस हालत में यहाँ से लेकर अकेले कहाँ जाऊंगी? ये हम नहीं जानते, उनको कोढ़ हुआ है। जख्मों की बदबू से पूरा गांव परेशान है। अगर ये बीमारी गांव में फैल गई तो गांव वालों को क्या होगा? अभी का अभी निकल जाओ तुम लोग इस गांव से। नहीं नहीं, हम पर जुल्म मत कीजिए, हम पर जुल्म मत कीजिए। हम उसी रमजान खान की बेटी और बीवी हैं, जिनके कितने एहसान हैं आप सब लोग पर, जिन्हें आप लोगों ने पेश इमाम का रुतबा दिया था। इतने दिन तुम्हारी अम्मी को गांव में बर्दाश्त करके हमने उनके एहसान चुका दिए हैं, और रह गए वो पेश इमाम, वो शहर जाकर हराम खोर हो गया है। इस्लाम में जो चीजें हराम हैं वही करता है। देखिए, हमें थोड़े दिनों की मोहलत और दे दीजिए। कल सुबह तक गांव छोड़ दो, और हम गांव वालों को इसके लिए मजबूर मत करो कि हम तुम दोनों माँ बेटी को उठाकर गांव के बाहर फेंक दें। नहीं 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 नहीं, कल सुबह हम दोनों माँ बेटी आपको इस गांव में नजर नहीं आएंगे। चलो। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मौला। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए, अब अल्लाह का शुक्र अदा करना। बेटी, मैं तो हजरत अयूब की सुन्नत अदा कर रही हूँ।
और हुजूर ने भी हर हाल में उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करने की हिदायत दी है। अम्मी, मैं उस हिदायत से कब इनकार करती हूँ, लेकिन क्या दुनिया की सारी मुसीबतें क्या हम पर ही अम्मी, क्या हम पर ही? नहीं शाहीन, मुझसे कभी शिकायत नहीं करते बेटा। क्यों ना करूं शिकायतें? उसने हमसे हमारे अब्बू को दूर कर दिया। असलम को मौत ने इतनी बुरी तरह खाया कि उसके जिस्म का भी पता न चला। अम्मी, वो ही हम पर सब कहर क्यों बरपा रहा है? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मौला। फिर भी अम्मी, शाहीन, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, पर मैं उस जिले इलाही के लिए सारे रिश्ते तोड़ सकती हूँ, सारे रिश्ते। मेरी अम्मी। उस्ताद, रमजान में सिर्फ 3 दिन रह गए और वो औरत बहुत मजबूत निकली और वो हरदम तुम्हारे दुश्मन का नाम रटती रहती है। रटेगी, मेरा नाम भी रटेगी। कल ऐसा कहर ढाऊंगा कि मेरे किए हुए जुल्म को खुदा का अजाब समझकर खुदा से लड़ पड़ेगी। आराम से अम्मी। अम्मी, आपको भूख लगी होगी। मैं आपके लिए गांव वालों से कुछ मांग के लाती हूँ। जा बेटी, जा। नसीब में ये दिन भी देखने को लिखे थे। जा, तू अपना ख्याल रखना। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। ये औरत कौन है? अरे मुझे तो जादूगरनी लगती है। अरे कितनी बदबू आ रही है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, ये जादूगरनी है। अरे इसे सांप ने काटा, ये तो नहीं मरी, उल्टा सांप ही मर गया। अरे इसे मार डालो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। अरे हाँ हाँ हाँ, मारो इसे, मारो। अरे इसे पत्थरों से मारो, उठाओ पत्थर, मारो मारो
मत मारो। नहीं नहीं नहीं, ये जादूगरनी नहीं है, ये मेरी अम्मी है। मुझ पर यकीन करो। जिंदा मत छोड़ना इसको, मारो। अल्लाह की तरफ से ही करिश्मे होते हैं। अल्लाह चाहे जिसे जिंदा रखे, अल्लाह चाहे जिसे मार दे। क्या ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ एक माँ ने खौलती देख में बच्चे को मार डालने की कोशिश की थी, मगर बच्चा बच गया। जब सारी दुनिया पानी में डूब गई थी, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही कश्ती पार लगी। अगर सच्चे मुसलमानों हो तो यकीन करो, अल्लाह सिर्फ पैगंबरों के साथ ही नहीं, अपने चाहने वालों को भी करिश्मा दिखाकर जिंदा बचाता है। मारने वाला मर जाता है और मरने वाला जिंदा बच जाता है। अगर बात समझ में आई हो तो ठीक, वरना लो मेरी माँ को मार डालो। 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 मेरी माँ को मार डालो अम्मी। उस्ताद, तुम फिर हार गए। अब रमजान में सिर्फ एक दिन बाकी है और फिर हम कैद हो जाएंगे। कैद होने से पहले मैं उस औरत के ईमान का किला ढा कर जाऊंगा। मुझे मालूम है उस्ताद, लेकिन ये तो बताओ, अब तुम करोगे क्या? बेटी शाहीन, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहिए। प्यास से मेरे गले में कांटे लग रहे हैं। तू कहीं से पानी ला दे तो गले की प्यास बुझ जाए। अथाह समंदर के मालिक, क्या तेरी रहमत के खजाने में दो बूंद पानी भी नहीं है? पानी, पानी, ये पानी कहाँ से आया? कहाँ से आया ये पानी? शाहीन बेटा, पानी। शुक्र है खुदा का जो उसने मेरे आंसुओं के जरिए आपको जिंदगी लौटा दी। पानी। या खुदा। अम्मी, अम्मी, आप आराम से लेटिए, मैं गांव वालों से आपके लिए पानी ले आती हूँ। आराम से अम्मी। कौन हो तुम? मेरा नाम हसीना है। मुझे आपके दोस्त ने भेजा है रात भर के लिए। अरे मारो दोस्तों को गोली। ये इंसान तो मुझे शैतान से भी कमीना लगता है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ तुम कितने हैंडसम हो। और तुम भी कम नहीं। ये फूल सा चेहरा, ये कटीला बदन, मुझसे शादी करोगी? तुम तो शादीशुदा लगते हो। शादीशुदा हूं, लेकिन तुम कहो तो शादी के लिए तैयार हो। वैसे मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। सच? तो
फिर एक काम करो, तो फिर तुम अपनी पत्नी को मार डालो। अगर वो जिंदा रहेगी तो कभी भी अपना हक जताने आ जाएगी। बस इतनी सी बात? हाँ। तुम यहीं रुको, मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। अबे ओ, इधर आ। ये मेरे घर में ताला कैसे लगा है? आप कौन? अबे मुझे नहीं पहचाना? अबे आंख खोल कर देख। अच्छा, तो तू वही शैतान है ना जिसके माँ बाप ने नाम रख दिया था रमजान? क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। पूरे गांव ने तुम्हें पेश इमाम का खिताब दिया था। तुम्हारी दीनदारी, ईमानदारी और पाकीज़गी की कस्में खाते थे लोग। अरे दौलत क्या आई कि तुमने ईमान का पाकीज़ा लिबास उतार कर फेंक दिया, जैसे लोग सिगरेट पीने के बाद फेंक देते हैं। नमाज की जगह शराब, रोजे की जगह जिना, ये तुम्हारा शौक बन गया। अबे मैं तो शहर में था, लेकिन इन बातों का तुझे पता कैसे चला? तुम्हारी बीवी और बेटी ने बताया है गांव वालों को। कहां है वो दोनों हरामजादियां? अरे उन दोनों को गांव वालों ने उठाकर बाहर फेंक दिया है। होंगी कहीं? उनको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। मां के साथ साथ उस बेटी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बदनाम करके उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। शैतान। बहन, ये लोग क्या देख रहे हैं? अरे तुम कैसी मुसलमान हो, तुम्हें पता नहीं आज रमजान मुबारक का चांद है। अगर थोड़ी ही देर में रमजान ने सलमा का खून नहीं किया तो करेगा। रमजान का महीना इस बार मुझे शिकस्त नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मैं शिकस्त नहीं खाऊंगा इस बार। आज मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा दोनों को। अब्बू, अम्मी जान, अच्छा हुआ अब्बू आप आ गए। अच्छा हाथ छोड़। आ गए। बता तेरी माँ कहाँ है? अम्मी वहाँ है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे कहाँ ले जा रही तू? अब्बू आप आइए तो सही। ये अम्मी, ये अम्मी है। आप पहचाने नहीं? कोढ़ की बीमारी ने इनका ये हाल कर दिया। तो ऐसी हालत में इसका मर जाना ही अच्छा है। अरे अब्बू, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़, हाथ छोड़। मत मारिए अब्बू। अब्बू छोड़ मेरा अब्बू, हाथ। छोड़, छोड़िए अब्बू। छोड़ दे मेरा हाथ। अब्बू मत मारिए अब्बू। छोड़ मेरा हाथ। अब्बू मत मारिए अब्बू। शैतान के कब्जे से बाहर आइए अब्बू। मुबारक हो, चांद निकल आया। चांद निकाल आया। मुबारक हो। चांद मुबारक हो। काश ये रमजान का महीना ना होता तो मैं गुनाहों का खुदा बन जाता। रमजान रहती दुनिया तक रहेगा और शैतान रोता रहेगा। रमजान हंसता रहेगा।
ये मैं क्या करने जा रहा था? आप अम्मी जान का खून करने जा रहे थे। हाँ, आ रहा है। मुझे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। शैतान के सामने मेरा ईमान कमजोर पड़ गया था। दौलत की चमक ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं नमाजी था कि शैतान की दोस्ती ने मुझे जानी बना दिया। लेकिन ये क्या हुआ मुझे? जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ कर गहरी नींद से जगा दिया। शैतान जो कहता था आप वो ही करते थे। मुबारक रमजान की चांद ने शैतान को अल्लाह के हुक्म से भगा दिया और अल्लाह ताला की आवाज ने अजान के जरिए आपको शैतान के कब्जे से आजाद कर दिया। वरना अबू, अभी तक तो आप अम्मी जान को मार चुके होते और मुझे भी मार डाला होता। मेरी बच्ची, जिस तरह बुरे वक्त में जमा की हुई पूंजी काम आती है, उसी तरह जहन्नुम की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदमों को शायद मेरी नेकी ने रोक लिया। ये मेरी सलमा को क्या हो गया? ए परवरदिगार, सलमा ने ऐसा क्या कसूर किया था जो इसको इतनी बड़ी सजा दी? अगर इसमें तेरी मर्जी है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर ये शैतान की साजिश है तो मेरे खुदा मेरी सलमा को जल्दी अच्छा कर दे। या खुदा, तुझे तेरे महबूब हजरत मोहम्मद का वास्ता, नबी के नवासे हजरत हसन हुसैन का वास्ता, शेर खुदा हजरत अली का वास्ता, माह मुबारक रमजान में नुज़ूल हुए कुरान का वास्ता, मेरे खुदा मेरी सलमा बचा। अब देखिए देखिए अबू, देखिए देखिए, अम्मी ठीक हो गई, अम्मी ठीक हो गई, अम्मी ठीक हो गई, अम्मी ठीक हो गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। अबू, आपकी शर्मिंदगी के आंसुओं को अम्मी के इलाज का जरिया बना दिया है। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। रमजान का चांद आप सबको मुबारक हो। आपको भी बेटा। अब जाइए, आपको कैद खाना बुला रहा है।